चलो आज के मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं फिर से। सबसे पहले 9:15 पे मार्केट की शुरुआत हुई। वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मार्केट देखते हैं। वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम का ओवरऑल वॉल्यूम का प्रेशर कहाँ वो देखते हैं। इनिशियली कैसा दिखाई दे रहा है, बेयरिश। इंट्राडे का प्रेशर भी कैसा दिखाई दे रहा है, बेयरिश दिखाई दे रहा है। तो पेरिस। करंट सिचुएशन जो इनिशियल स्टार्टिंग है, तो आप देखे होंगे स्टार्टिंग का सिचुएशन देखते हैं हम लोग, उसके अकॉर्डिंग भी एक रिवर्सल मोस्टली मार्केट में आ जाता है। बट हम लोग 9:19 पे ही क्लियर करते हैं, बट देखने के लिए लाइन बस चेक कर लेते हैं। अभी के हिसाब से अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या दिखाई दे रहा है, 800, 820-25 के 800। आसपास मान सकते हो लगभग। यहाँ कहीं से एक कॉल या आया भी है। और सपोर्ट के लेवल को देखेंगे तो वॉल्यूम बेयरिश है 100%। कहाँ पर बैठा, 800 पर। और नीचे क्रॉसओवर कहाँ है, यहाँ। तो नीचे सपोर्ट कहाँ हो जाएगा, 725 पर। ये हमारा 750। हो गया सपोर्ट और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। 9:19 तक देखते हैं क्या चेंज होता है, यही बना रहता है या फिर कुछ चेंज होता है। 9:19 तक में वॉल्यूम बुलिश हो गया। वॉल्यूम बुलिश मतलब प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की भी हमको दिखाई देने दिखाई लगी। दे रहा अब यहाँ ऊपर अगर जा सकता है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। अब सपोर्ट अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो इंट्राडे है। बेयरिश है, तो इसके तरीके देखने का क्या, हमारा इंट्राडे का क्रॉसओवर चाहिए। कहाँ पर है, 750। मतलब सपोर्ट में कोई चेंज हुआ क्या, कोई चेंज नहीं है, नहीं। सपोर्ट अभी भी वही है। तो सपोर्ट से एक रिवर्सल यहाँ से आ सकता है। प्रीमियम रिवर्सल इसको यूज़ करना हो किसी को तो इमीडिएट वैल्यू ही डायरेक्ट आ रही है। तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर आप यूज़ कर रहे हो, चाहे 25,800 हो, 850, 750, सामने जो वैल्यू लिखी है उससे प्रोबेबिलिटी क्या है, रिवर्स होने की। चेक कर लेते हैं कि रिवर्स हुआ कि नहीं। 25,800, 107 चेक कर लेते हैं इसको। 25,800 चेक करके बता देता हूँ दूसरी स्क्रीन पर। तो चेक करते हैं तो आज भी कर लेते हैं। 25,000 कितना, 800 का देख लेते हैं एट द मनी का, ठीक है। और से 25,800 कितने रुपए से रिवर्स हो सकता है, 107 रुपए से, 107। तो 25,800 सुबह सुबह 107 के पास से रिवर्स हुआ कि नहीं चेक कर लेते हैं। 107 पर ये आया है और 107 के बाद ये बॉटम लगाया है 92 रुपए का। मतलब बहुत ज्यादा नीचे साइड नहीं गया है। 107, 8, 7, 15 ही रुपए आपके अगेंस्ट गया है मुश्किल से, है ना। और उसके बाद हाँ सर। हमारी दिशा में चला है। और उसके बाद तो आप देख ही लेना कितना ऊपर गया है। मतलब टारगेट के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, जहाँ से रिवर्सल था इधर तक का भी देखोगे अगर आप, इस कैंडल तक का भी, तो लगभग 150 पहुंच गया ना। अच्छा टारगेट है प्रीमियम रिवर्सल का। रेजिस्टेंस कहाँ तक है हमारा, पहला रिवर्सल वॉल्यूम बुलिस भी हो गया तो भी क्या रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, जो हमने शुरू में देखा था वही है, वही है। 800 का। तो एक रिवर्सल हम नीचे साइड का भी देख लेते हैं, बट नीचे वैल्यू यहाँ पर भी आ रही। तो हम प्रीमियम रिवर्सल कैसे चेक करेंगे, एक छोड़कर। इसको भी 800 ही का चेक कर लेते हैं। 25,800 का इसको भी लगा देता हूँ चेक करने के लिए। 25,800 का कितने रुपए से रिवर्स होगा, ये 108 लिखा है सामने। तो ये वाले को छोड़ के कितने पे लगाएंगे, 87 रुपीज पर। 87 से इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें कुछ मिला या नहीं मिला। 87 रुपीज पर ये आया है, उस समय पहले गया है 76 तक नीचे गया है, उसके बाद 114 तक ऊपर। मतलब हो गया मोर देन 20 रुपीज इसमें ही मिल गए हैं। मतलब दोनों हाँ सर। रिवर्सल आज भी कैसे काम किए 9:19 के, वो भी प्रीमियम वाले, डॉट टू डॉट बढ़िया काम करें, ऊपर से भी और नीचे से जिस- भी। अब यहाँ पर रैंडम भी फिर आगे के टाइम को एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ आपको पता है हम लोग 5 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद फिर जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आता है उस समय के डेटा को एनालाइज करते हैं। तो 9:30 तक का रेजिस्टेंस का लेवल अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम अभी भी बुलिस बना हुआ था रेजिस्टेंस हाँ की तरफ। बाइंग भी है, प्रेशर भी है, मतलब रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है और बुलिस होने की पॉसिबिलिटी भी है, दोनों दिख रही है। तो फिलहाल हमारा जो 9:30 बजे है, मार्केट खड़ा कहाँ है, रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा हुआ, ऑलमोस्ट 800 के आसपास। तो जो प्रेशर है काफ़ी तगड़े तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, बट एक्सटेंशन तक गया नहीं सुबह सुबह। तो ये ट्रेड बहुत लोगों ने हो सकता है छोड़ दी हो, क्योंकि बहुत से लोग रिस्क नहीं लेते हैं, पता ही है आपको, है ना। मान लेते हैं हाँ छोड़ सर। लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर नीचे कहाँ तक आ सकता है, हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है, और ये पहली कैंडल 9:35 की टच कर दी। 9:35 की कैंडल टच करी मतलब 9:40 तक टच हुआ होगा ये मार्केट में। 9:40 तक चल के देखते हैं। बहुत से लोग डेटा को जब उस समय रहता है तब डरते हैं, तो किस किस तरीके से देखते हैं। एक तो तरीका मैंने बताया था, इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा मार्केट तो बेयरिश हो सकता है, क्योंकि ये लेवल जो है वीकली लेवल का है, वीकली रेजिस्टेंस का लेवल है यहाँ पर। बट अभी की सिचुएशन में रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस हमको यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि 750 का सपोर्ट अभी भी दिखेंगे तो क्रॉसओवर के साथ बना हुआ है, दिख रहा है। इसका हाँ मतलब सर। मार्केट ऊपर जा सकता है। और रेजिस्टेंस देखोगे तो वो भी चेंज नहीं हुआ है, 800 का ही। मतलब आज कोई खास डर का माहौल नहीं है, बट ये है इसके नीचे अगर रुकता है मार्केट और डेटा आता है
तो आज यहाँ तक, नीचे कहाँ तक जा सकता है, 616 तक, बट अभी वो सिचुएशन पूरी तरह से नहीं आई है। बाकी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ऐसा हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं है। इसने अपना रिवर्सल दे दिया, मतलब आपने जो ट्रेड आपकी कर ली है उसमें तो आपको प्रॉफिट हो गया है। और अगर यहाँ हाँ पर नीचे डेटा आएगा तो फिर आगे के लिए नीचे की ट्रेड भी देखेंगे। दूसरी डेटा हमारी कहाँ से मिली है, हमारे प्रॉपर लेवल पर आई है, ये आई है लगभग 10:30 पर। 10:30 पर भी चेक करते हैं हमारे रेजिस्टेंस के लेवल को। इस समय क्या डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं हम। 10 बजे हमारा रेजिस्टेंस 800 था। अब यहाँ पे देखो, ये 800 जो हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ से पोजीशन भाग रही है इंट्राडे की, दिख रही है। तो हाँ आपको सर। यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही होगी, इंट्राडे भागने से क्या हुआ है, वॉल्यूम बुलिश और ओआई चेंज बुलिश। तो हमारी थ्योरी का नियम क्या है, जहां भी इंट्राडे का क्रॉसओवर आएगा या फिर ओपन इंटरेस्ट का, वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट का एरिया। हाँ वो कहाँ पर है, 800 पर। तो हमारा ये वाला जो रिवर्सल है ये अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है, बट ये है सपोर्ट जो है वो क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया ऊपर। तो ये मार्केट क्या कर सकता है, 770-75 के आसपास से सपोर्ट ले सकता है। मतलब यहाँ से आके ये चीज हम लाइन में भी डिस्कस कर रहे थे कि सपोर्ट ले भी सकता है। और 9-19 का ट्रेड है, सक्सेस भी हो गया, नीचे भी ले जा सकता है। तो ये ट्रेड जो हमने यहाँ पर चालू किया इसको तो ट्रेल कर लो, और अगर रिस्क लेना हो तो एक ऊपर की ट्रेड भी ले लो। समझ गए। हाँ सर। यही है पूरा का पूरा मार्केट। रैंडम टाइम पे भी चल के देखते हैं हम लोग। रैंडमली टाइम पे अगर कोई व्यक्ति ट्रेड करता है तो क्या हम अपने, हमारी ऑप्शन चैनल वो क्षमता है जो नींद खुली हो 11:30 बजे और मार्केट देख के कोई हमें बता सके कि कहाँ जाने वाला है। आइए चेक करते हैं गुरंगा घोष जी। अब मान लो आपकी नींद खुली होगी 11:30 बजे, आप क्या देखोगे, सबसे पहले तो वॉल्यूम थ्योरी देखोगे। वॉल्यूम और इंट्राडे दोनों कैसे हैं, बुलिश है। सपोर्ट कहाँ पर है, 25,800 पर है। मतलब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, बट आपको एक और नियम पता होगा, हम जिस एक लेवल का एक बार उपयोग कर लेते हैं दोबारा उसको हाँ हम मोस्टली नहीं नहीं करते हैं करते। यूज। बट अगर कोई पूछे कि सपोर्ट कहाँ है और आप पहली बार देख रहा हो, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब 11:30 बजे पहले तो देखो मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है, 11:30 बजे मार्केट खड़ा है 817 के पास, और आपको क्या दिख रहा है, 800 के पास सपोर्ट। तो आप मोस्टली क्या सोचोगे, यहाँ से बुलिश होने का सोचोगे, मार्केट ऊपर जा सकता है। क्लियर। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, आपका रेजिस्टेंस का एरिया 850, 875 70 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। ये हमने दो चीज सोच ली। अब यहाँ पे जहाँ खड़ा था, अब इमीडिएट तो ट्रेड करेंगे नहीं, अपने वैल्यू का वेट करेंगे, तो हो सकता है ये ट्रेड छूट जाए, हो सकता है क्या, छूट ही जाएगी। फिर 870-75 के पास जब मार्केट जाएगा, ये यहाँ पर देखोगे तो कंसोलिडेट भी कर दिया मार्केट को काफी देर, 12 बजे के आसपास। यहाँ से हम रिवर्सल की ट्रेड करेंगे। इसमें हो सकता है स्पाइक पहले ऊपर आया तो इसमें ऐसे लग जाए। अब देखो दिन भर में हमें जितनी ट्रेड मिली ऊपर की नीचे की, उसमें ये एक ऐसी जगह आई जहां हम सही होने के बाद भी क्या हो जाते, गलत हो जाते। मतलब गलत। मार्केट नीचे आया बट हमारा ऐसे लग जाता। यही होता है दिन भर ट्रेड करने का नतीजा, कि हम ट्रेड तो सही करेंगे लेकिन फिर भी ऐसे लग सकते। अब वही चीज है, अब एकदम ये टॉप पकड़ाएगा किसी की कोई गारंटी नहीं, एकदम ये बॉटम पकड़ाएगा इसकी भी गारंटी नहीं। लेकिन मॉर्निंग की लाइन हम क्या फिक्स करके रखते हैं कि यहाँ से लेना यहाँ से लेना, वो मोस्टली अच्छी पकड़ा जाती है। और देखते हैं रैंडमली सो के उठते तो कितनी बार गलत, तो कितनी बार सही होते। आगे के डेटा को देखें तो जिस तरीके से ये भाग रहे हैं, नीचे का तो सोचने का मन नहीं कर रहा है, बट ऊपर के सोचने का मन कर रहा है। अब आपको एक चीज पता होगी, जब पूरा इंट्राडे भागने लगता है तो हमको ओपन इंटरेस्ट का ही सहारा, अब इसका तो कोई सहारा ही नहीं है ना। अब ये पूरा हाँ भाग्य, इसका ही मतलब थोड़ी कि मार्केट 26-300 चला जाएगा, चला जाएगा क्या, इतना आसान है नहीं। मार्केट को इतना ऊपर जाना। तो अभी हम किसका सहारा लेंगे, नीचे की ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन हम सहारा किसका लेंगे रेजिस्टेंस के लिए, ओपन इंटरेस्ट का। ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर को देखते हुए अपना रेजिस्टेंस डिसाइड करेंगे। ट्रेड मिलेगी 850 से, तो यहाँ से हमको सपोर्ट मिल जाएगा अच्छा। और यहाँ पे चूंकि ऊपर अच्छा सारा क्रॉसओवर है, तो अब आप वैल्यू वैल्यू भी खेल सकते हो। ये तरीका होता है वैल्यू देखने को। लोग पूछते हैं वैल्यू से कब लें, तो देखो ये सिचुएशन काफी अच्छी है वैल्यू से करने की, क्योंकि ये यहाँ के सारे इंट्राडे ऊपर भाग चुके हैं, बस यहाँ ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर नहीं है। तो ऐसे में 850 की वैल्यू क्या हो सकती है, रिस्क लेने के लिए अच्छा सपोर्ट हो सकती है। ये होती है सिचुएशन जहां पर आप वैल्यू के बारे में सोच सकते हो। कितने बज रहे हैं, 12:30। 12:30 बजे मार्केट देखो कहाँ खड़ा हुआ है, 12, 20, 25, 30, ये खड़ा हुआ है 900 के पास, और नीचे आना चालू भी हुआ। और देखो 850 की वैल्यू के पास से कोई रिस्क लेता तो क्या होता, उसका उसका फायदा हो जाता। नीचे का नहीं सोचा, लेकिन हमने जो ऊपर का सोचा वो प्लान हमारा सक्सेसफुल हो गया। सक्सेस। समझ गया। मतलब ये ट्रेड फिर से देखो 100 के उठ के आने से हमारी सक्सेस हो जाती। और देखते हैं 1:30 वाले आने वाले के बाद, देखते हैं 1:30 आते तो क्या होता। अभी भी वही सिचुएशन है, नीचे का तो हम नहीं सोच सकते, भले आ जाए। ऊपर का सोचेंगे, कहाँ से सोचेंगे, क्रॉस ओवर देख सकते हो आप, फिर से वही 850 की वैल्यू पकड़ लेते हैं। सेम सिचुएशन है ना, सारे क्रॉस ओवर करके हाँ बैठे हैं।
और हमको बॉटम चाहिए। बॉटम हम किसको मानेंगे, जहां अब देखो ट्रेड लेने के लिए अगर वॉल्यूम थ्योरी का सिद्धांत यूज करें तो ये इंट्राडे भी क्रॉस करा है, ये इंट्राडे भी, तो हमारा पहला सिद्धांत क्या है, इंट्राडे क्रॉसओवर से कर सकते हैं। अब अगर इन सारी जगह से कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन है सबसे अच्छी जगह होती है बॉटम। मल्टीपल जगह छोड़ के हमें क्या पकड़ना चाहिए, बॉटम। अब यहाँ पे चूंकि ऊपर इतने क्रॉस ओवर है तो हमने वैल्यू को डिसाइड कर लिया कि 850 की वैल्यू से फिर कर लेंगे। अब यहाँ पे जब जो आया होगा 1:30 मार्केट कहाँ खड़ा है 1:30, पहले ये देखो 150 140 यहाँ कहीं खड़ा है। फिर आप देखोगे 850 की वैल्यू के पास तो पूरा नहीं आया, पर लगभग वहीं से ऊपर गया, मतलब हम गलत नहीं निकलते, भले ये ट्रेड छूट जाती, फिर यहाँ सक्सेस हो जाते। एक शाम को भी ट्रेड करते हैं हम 2:55 की, 2:45-50 पे डेटो को देखते हैं, एमएमआई को देखते हैं, एमएमआई कैसा था, बेरिस। बेरिस एमएमआई, इसका क्या मतलब है, मार्केट नीचे जा सकता है। नीचे जाएगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ओपन इंटरेस्ट जहां भी क्रॉस करके बैठा हो उसकी वैल्यू भी चल जाएगी। 950 मिलेगा तो नीचे की ट्रेड कर सकते हैं, उसके पहले रिस्की रहेगा। क्लियर। हाँ सर। अब इसका एक चीज और होता है, लोग सोचते हैं कि किस तरह से करें। देखो 950 की वैल्यू एक रेजिस्टेंस अपने आप में रेजिस्टेंस है, दूसरा एमएमआई का साथ देना, ये दो चीजें कंफर्मेशन अच्छा देती हैं कि चलने के चांसेस ज्यादा है। बस ये है और कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा कल का भी डिस्कशन कर लेते हैं। कल की अगर ओपनिंग की बात करें तो थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग दिख सकती है हमको। ग्लोबल मार्केट जब क्लोज हुआ तब कहाँ पर खड़ा था, इसको भी चेक कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट को अगर हम यहाँ पर चेक करें, चल रहा है 26,000, मतलब हमारे से 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो गैप अप ओपनिंग के चांस वैसे ही बना सकता है। रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, अब देखो यहाँ इंट्राडे जो भाग गया ये तो सब जीरो से चालू होगा। इसने जो यहाँ पर माइनस की पोजीशन दिखा रही है ये कहाँ पर ऐड हो रही है, ये सब ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर यहाँ से कट रही है। मतलब फाइनल डिसीजन किसका रहेगा, जितनी पोजीशन कल शिफ्ट होंगी एस और बाइंग जिसकी भी BTST कर रहे होंगे जो भी, वो सब किस में नजर आएगा, ओपन इंटरेस्ट में। वाई पे। और ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो हाईएस्ट बैठा हुआ है 26,000 पर। मतलब कल जब मार्केट चालू होगा तो ये वाला 100 यहाँ आए ना आए, लेकिन ये वाला 100 यहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि यही पेज दोबारा खुलेगा। बस गैप अप गैप डाउन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीजें चेंज हो सकती है। बाकी यहाँ पर कल का रेजिस्टेंस हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर खुला 26,000 तक जाके मार्केट रेजिस्टेंस ले ले, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नीचे पे आप देखोगे तो हाईएस्ट पोजीशन कहाँ बैठी है, 25,800 पे, तो ये तो यहीं से चालू होगा। ये दोनों कैसे चालू होंगे, जीरो से चालू होंगे। तो कल क्या पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा अगर मार्केट को देखें तो पॉजिटिव ओपनिंग के आसार नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद एक रिजेक्शन हमको जो नजर आ रहा है वो 26,000 के आसपास से आ रहा है। अगर इसके आसपास तक मार्केट आता है या फिर 80-90, तो यहाँ से मार्केट फिर एक बार रिजेक्शन लेगा, तो गैप अप होके फर्स्ट इम्पैक्ट जो आएगा नेगेटिव आएगा मार्केट का। क्लियर। हाँ सर। ओके। और आज एक्सपायरी भी थी, अच्छा मूवमेंट था, बस धीरे धीरे करके ऊपर गया है, काफी हद तक पकड़ाया, बहुत सारी चीज नहीं पकड़ाई। मिलते हैं अगले पोस्ट मार्केट में। बाय बाय।